रमजान का महीना आ रहा है। हदीस में है कि रमजान के आने से मुसलमान खुश होता है, लेकिन कत्तन के यहाँ गम हुए कि रमजान आवत है रोजा राय खुल्लिम खुल्ला खाए न पी। अरे मुसलमान की पहचान है कि रमजान के आने से खुश और रमजान के जाने पर गमगीन। खुशियां मनाओ मुसलमानों कि वो रहमतो बरकत वाला महीना आ रहा है। रमजान के रोजे रखो। एक आदमी रहा रोजा यक्को नहीं रखे, अब अफ्तारी में यहाँ सबसे आगे बैठे तो का मना कि नारे रोजा नहीं रहा था तो अफ्तारी काहे करते यार। तो कहें अरे रोजा नहीं रख पाते हैं तो अफ्तारी न करें, अफ्तारी करना मेरे नबी की सुन्नत है। वो खाहिन का यहाँ समझते सुन्नत। अरे रोजा अफ्तार करना मेरे नबी की सुन्नत है, जब रोजा रहो तब तो अफ्तार करना सुन्नत है। लेकिन देखा जाता है कि मस्जिद में जब रोजा अफ्तारी जाए तो जो रोजा न रखी है वो बैठी है, उनका पानी पिए तो राहत नहीं है। गपा गप यहार वहार पूरे तसलम हाथ मारत है, जहर सामान बढ़िया देखिए उठाए उठाए, और रोजादार बेचारे एक खजूर खैस तके पानी पिए लाग वतन मिया तसला साफ। बताओ ये हक नहीं मार रहे दूसरों का है? अफ्तारी करने जाओ, इस्लाम का हुक्म है कि अपने सामने जो हो उसी को खाओ, दूसरे के आगे का मत उठाओ। आज हम रमजान गुजर जाता है, तरावी नहीं पढ़ पाते। ऐ लोगों, उन लोगों के दिल से पूछो जो रात में नमाज तरावी पढ़ के मस्जिद से निकलते हैं, दिन में रोजा रखते, रात में तरावी पढ़ के जब निकलते हैं तो उनके दिलों की खुशी का आलम देखो, उनका सुकून देखो। उनसे उनके दिल से पूछो कि किस तरह वो अल्लाह के घर से खुश होके निकलते हैं। दिल बाग बाग होते हैं कि हमने रोजा रखा और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तरावी में हमने कुरान सुना। हदीस पाक में अस्सौम वल कुरान यशफ़अन यौमल क़ियामा, कि रोजा और कुरान ये दोनों कयामत के दिन इंसान की शफाअत कराएंगे। रोजा को भी बोलने की ताकत अल्लाह कयामत के दिन देगा, कुरान को भी बोलने की ताकत अल्लाह कयामत के दिन देगा। रोजा एक तरफ, कुरान एक तरफ, दोनों बार गाहे मौला में अर्ज करेंगे। रोजा कह गए अल्लाह इसने मेरे लिए दिन भर का खाना पीना छोड़ा, अल्लाह इसे बख्श दे। दूसरी तरफ से कुरान कह गए अल्लाह इसने मुझे सुनने के लिए रातों रात अपनी नींद को कुर्बान कर दिया है, मौला इसको बख्श दे। तो हदीस में है कि रोजा और कुरान की शफाअत को अल्लाह कबूल करके उसका ठिकाना जन्नत बना देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए रमजान आ रहा है, रोजा रख लो, तरावी की नमाज जमात से पढ़ लो और इफ्तारी कराओ भी। बहुत से लोग घर से लेके जाइए हैं मस्जिद में तक अपन कटोरिया अलगे रखी हैं, दूसरे के तकी हैं और अपन अलगे रखी हैं, अपने में इसे न खवाई हैं। अरे लिखा है जो किसी रोजादार को एक खजूर खिला दे, एक लुकमा कोई चीज खिला दे तो अल्लाह ताला रोजा रखने वाले को तो सवाब देगा है, लेकिन उसके रोजे का सवाब अल्लाह उसी अता फरमाएगा। मस्जिद के इमाम को रोजा इफ्तारी करवाओ, नमाजियों को करवाओ, लेकिन क्या बताया जाए। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं कि उस पे नाम लिखा है हब्बुस सलातीन। हब के माने दाना, सलातीन माने बादशाह, यानी बादशाहों का दाना। अब नाम देखने के बाद, टाइटल देखने के बाद लगता है यार इसमें बहुत अच्छी चीज होगी जो बादशाह लोग खाते हैं। हब्बुस सलातीन, बादशाहों का दाना। जब उसको खरीदोगे, खोलोगे तो उसमें निकलेगा जमाल गोटा।
एक गोली खाए ले तो रात भर दस्त के ढेर लगाए, और सुबह होते होते अल्लाह जाने हो सकता तो एक दो तीन चार हो। तो बहुत सी चीजें हैं जो देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो नुकसानदेह होती है। इस वक्त ईमान के लुटेरे बड़े अच्छे अच्छे लिबासों में घूम रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी देखने में नूरू नला नूर, लेकिन उनके करीब जाओगे तो ईमान तुम्हारा चला जाए। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया है कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागत रहियो, चोरों की रखवाली। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। दौर में ईमान बचाने के लिए बहुत होशियारी की जरूरत है। कुरान करीम में मैंने पढ़ा, अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह तगाबुन की एक आयत है, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के, ये क्या है? अल्लाह फरमाता है अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन है। कुरान ने खबरदार कर दिया, ईमान वालों तुम्हारी बीवियां दुश्मन है, तुम्हारी औलादे दुश्मन है, इन दुश्मनों से तुम होशियार रहना। बीवी के चक्कर में आज आदमी पढ़कर कहां से कहां चला जाता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया मा तरक्तु मिन बादी फितना, मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा, अदर्रु अला रिजाली मिनन निसा, जो मर्दों पर ज्यादा तकलीफ देने वाला हो, मिनन निसा, औरतों की तरफ से। सबसे बड़ा फितना मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे बाद औरतों का हो। औरतों के फितने से जो बच गया वो कामयाब हो। सबसे बड़ा फितना औरतों का है। जब तक नौजवान की शादी नहीं होगी तब तक तो अब्बा अब्बा, अम्मी अम्मी, और जहाँ फूल जहाँ घर में आई, दुई महीना बीता कि काने में फूकिन, ये बुढ़िया बुढ़वक पीछे कब तक लाग रही। बस एक फूंक में इंसान माँ बाप को ठोकर मार दे। इनके फूंक में इतनी बड़ी ताकत हो, और अल्लाह जाने मस्जिद मुहर्रम का है फूंक छुड़ावे जाते, जब सबसे तगड़ा फूंक तुम रहे है। एक फूंक में औलाद तो माँ बाप से दूर करा देती हो, भाई बहनों से दूर करा देती हो, तो तुम फूंक छुड़ाने क्यों जाती हो? ऐ लोगों, इन औरतों का फूंक कोई नया नहीं है। नबी करीम के जमाने में भी औरतें अपने शौहरों के कान में फूंका करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, एक मुसलमान बारगाह नबी में हाजिर होकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ का तो इंतकाल हो गया, घर में हम तीन आदमी हैं, मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरे अब्बा हैं, लेकिन मेरी बीवी और मेरे अब्बू में बनती नहीं है। अब्बा कहते हैं कि बीवी को तलाक दे दे, और बीवी कहते हैं कि बाप से अलग रहे।
या रसूल अल्लाह, मैं बीवी का कहाँ मानूं कि अपने बाप का कहाँ मानूं। आज का नौजवान तो फौरन बीवी के बात पर फैसला कर, लेकिन रसूलुल्लाह के जमाने के मुसलमान फैसला करते थे तो अपने नबी के फरमान पे करते थे। जब बारगाह नबी में मसला पूछा कि क्या करूं, बीवी का कहाँ मानूं कि अब्बा का कहाँ मानूं, तो मेरे नबी ने जवाब दिया था, इन्ना बन अबवाबुल जन्नह, बेशक बाप जन्नत का दरवाजा है। बेशक बाप दरवाजा है। फ़इन शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो जन्नत ले ले, बीवी को तलाक दे दे, बाप का कहा मान जा। तो फिर आगे सरकार ने फरमाया, वइन शीता दैया, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी का कहा मान जा, बाप को ठोकर मार दे, बाप से दूर। अल्लाह के रसूल ने दोनों रास्ता बताया। वो हम जैसे जाहिल नहीं थे, नबी के जमाने के मुसलमान थे। जब सरकार का फरमान सुना तो घर गए और घर में जाते जाते अपनी बीवी को तलाक दे दिया। जब बीवी को तलाक दिया तो बीवी ने हाथ जोड़ा, कहे मेरे प्यारे शौहर, कौन सी गलती हो गई कि आज आते आते तुमने तलाक दे दिया। तो उस मुसलमान ने कहा था, ये बीवी तुझे छोड़ा हूं तो तेरे बदले में दूसरी बीवी पाऊंगा, लेकिन अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन बाप का दामन नहीं छोड़ सकता। ऐ लोगों, नबी के जमाने के वो सहाबी थे, उनके रास्ते को अपनाने ही में कामयाबी है। जो बीवी कान में फूके कि बाप को छोड़ो, माँ को छोड़ो, भाइयों को छोड़ो, समझ जाओ बीवी तुम्हारी दुश्मन है, उसकी बात पे अगर गए तो तुम दुनिया में भी रुसवा होगे, आखिरत में भी रुसवा होगे, तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती। इसलिए कि बाप का दर्जा इतना बुलंद है कि नबी फरमाते हैं कि अगर बाप हिंदू हो और लड़का मुसलमान और बाप मंदिर पूजा करने जाए और पूजा करके जब पलटे, बूढ़ा हो, चलने में दिक्कत हो, तो मुसलमान औलाद के लिए हुक्म है कि वो अपने बाप के सहारा बन जाए, बाप का सहारा बन जाए, बाप का साथ दे दे और वहां से उठा के लाए और उसको आराम गाह पे छोड़ दे। हिंदू है तब भी बाप का एहतराम है, इधर से नहीं ले जा सकता। क्यों? शिर्क करने जा रहा है। हर गुनाह अल्लाह माफ करेगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन वापस आ रहा है आराम के लिए, तो औलाद सहारा। इसलिए लोगों, बाप का एहतराम करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 80 साल के बाद जब उनके अब्बा मिलने गए थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई चली गई थी। रोते रोते 80 साल का जमाना गुजर गया था। कुरान में 12वां पारा में याकूब की दोनों आंखें यूसुफ के गम में सफेद हो गई थी। 80 साल तक रोए। पता नहीं था किस हालत में मेरा बेटा यूसुफ है, लेकिन जब अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो बाप बेटे की मुलाकात करा दिया। जब याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरा बेटा, वाकया बड़ा लंबा है। यूसुफ के गम में रोते रोते याकूब नाबीना हो गए थे। 80 साल के बाद जब
मिस्र के बादशाह की तख्त पर यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे थे और उनको मार कर कुएं में डालने वाले भाई, भाई जैसा दुश्मन नहीं और भाई जैसा दोस्त, यूसुफ के भाइयों ही ने मार कर कुएं में डाला था। लेकिन अल्लाह जिसको जिंदा रखना चाहे कोई मार नहीं। जब गए गल्ला लेने, समझे थे यूसुफ तो मर भी लाए गए, लेकिन जब वहां गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 80 साल के बाद अपने भाइयों को पहचान लिया। वो नहीं पहचान। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा था, मेरे भाइयों ये बताओ मेरे अब्बा का क्या हाल है। तब भाइयों ने कहा था कि उनकी आंखें तो आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता निकाला और कुर्ता निकाल कर अपने भाइयों को दिया था, कहा ले जाओ मेरे अब्बा को मेरा कुर्ता दे दो। जब भाई लोग कुर्ता लेके पहुंचे थे तो बाहर ही थे, लेकिन यूसुफ के कुर्ते की खुशबू घर में पहुंच गई। याकूब अलैहिस्सलाम बैठे थे, जैसे खुशबू मिली कहते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, आज मुझे यूसुफ की खुशबू मिल रही है। इतने में भाई लोग कुर्ता लेके पहुंचे और बताया कि अब्बा आप यूसुफ तो मिस्र के सल्तनत उनके हाथों में है, मिस्र के बादशाह हैं, उन्होंने कुर्ता दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा ने यूसुफ का कुर्ता चूमा और मोहब्बत से ऐसे आंखों में लगाया तो कुरान 12वां पारा में फरतद्दा बसीरा, तो उनकी आंखों की रोशनी अल्लाह ताला ने वापस फरमा दिया। आंखों की रोशनी एक नबी के कुर्ते की बरकत। चले देखने के लिए 80 साल के बाद आए थे। जब सल्तनत के गेट पर पहुंचे, शाही महल के गेट पर पहुंचे, याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे थे। दिल में आया कि लाओ अब्बा के लिए खड़े हो जाए, लेकिन अल्लाह की मर्जी खड़े नहीं हुए। जब खड़े नहीं हुए तो अल्लाह ताला ने वही फरमाया, यूसुफ तुम्हारे अब्बा है और तुम तख्त पर बैठे रहे, बाप की ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए। ऐ यूसुफ मेरे इज्जत और जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलादों में मैं किसी को नबी नहीं बनाऊंगा। बाप आया और बाप की ताजीम नहीं किया। ऐ लोगों, बाप का दर्जा इतना बुलंद, बाप कैसा भी हो लेकिन तुमसे मर्तबे में बुलंद है। चाहे तुम हाफिज हो जाओ, चाहे आलिम हो जाओ, चाहे हाजी हो जाओ, चाहे प्रधान बन जाओ, लेकिन बाप बाप होता है। सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है। पहले बाप को राजी करो, फिर पीर का चक्कर लगाओ। वाह 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 वाह। बाप को तवज्जो न दिया, पीर की खिदमत करते रहे तो खुदा की कसम आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह का रसूल राजी होगा। इसलिए बीवियों के चक्कर में आकर के बाप को ठोकरे न मारो, बाप की कदर। ऐसे ही माँ है। रसूलुल्लाह के एक सहाबी हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, कहते हैं जे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर कहते हैं कि मैं हुजूर के पास आया, वकुल्तु अन अस्तसीरुका अन अग़ज़ु या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल, मैं आपके पास आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह की राह में जंग लड़ूं, आप मुझे इजाजत दे दो कि मैदान जंग चला जाऊं। जब जाबिर ने जंग में जाने की इजाजत मांगी तो हुजूर ने फरमाया था, या जाबिर हल उम्मुका हय्या, ऐ जाबिर ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है। ऐ जाबिर बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है। कुल तो नाम, कहते मैंने कहा हाँ। तो सरकार ने फरमाया इरजी इलैहा,
ऐ जाबिर माँ की तरफ वापस जाओ, वह अलजिमहा, और माँ का दामन मजबूती से पकड़ लो। फइन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, बस बेशक जन्नत तो उसके पैरों के नीचे है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जंग में जा रहे हो कि लड़कर हम जन्नत लेंगे? मैदान जंग में शहादत के बाद जन्नत की तमन्ना न करो, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए माँ का दामन पकड़ लो। तुम्हारी जन्नत, याद आए लोगों, माँ बाप को राजी करो। जो बीवी माँ बाप से अलहदा करा दे, कुरान फरमाता है बीवी नहीं तुम्हारी दुश्मन है, दुश्मनों से बचो। लेकिन मेहरुए सुना था, सोचा तो ये अच्छा मौलाना बुलाई बैठे ही हमरे आदमी के दिमाग खराब करेगा। लेकिन है मेरी माँ बहनों, तुम भी एक वक्त आएगा कि तुम्हारे घर में भी बहू आएगी। तुम जैसा करोगी वैसे तुम उसका बदला पाओगी। हदीस पाक में हुजूर फरमाते अल बिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। कोई नेकी पुरानी नहीं होती। कपड़ा पुराना होके तो खराब जाता, खत्म हो जाता। मकान पुराना होके खत्म हो जाता। इंसान पुराना होके मर जाता। लेकिन नबी फरमाते हैं नेकी कभी पुरानी नहीं होती, नेकी मिटने वाली नहीं है। वज़्ज़म्बुला युंसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। हम तुम तो भूल जावा जाते, लेकिन अल्लाह भूलेगा नहीं। बहुत से नौजवान जो कोनो बिटिया लेके भाग जाइए दिल्ली बम्बई, और साल 6 महीना नहीं है तक धीरे धीरे आवे लगी। गमो वाले कुछ दिन थुकी है तक धीरे धीरे चुप हो जाए। 10-12 साल के बाद मिलाए ले, खाना पीना उठना बैठना, तो जाना था कि हमारे गुनाह भूल आएंगे सब लोग खत्म। इंसान भुला देंगे लेकिन खुदा भुलाएगा नहीं। वज़्ज़म्बुला युंसा, गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। इअमलू मा शीतुम, मेरे पैगंबर फरमाते हैं तो है लोगों जैसा चाहो तुम वैसा करो, चाहे नेकी करो चाहे बुराई करो। कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए 4 दिन की जिंदगी में नेकियां कर लो। नेकियां मिटने वाली नहीं है, गुनाह भुलाने वाला नहीं है। हमारे गांव में एक साहब के इंतकाल हुआ, खन्नापुर हुआ, तो उनका हम मस्जिद में जिंदगी में नहीं देखा, और ईदगाहों में नहीं देखा कि ईद बकरीद कब हो पढ़े। और जब वो मर गए तो उनका हम लोग गए कफनवावा, तो उनके बुढ़िया टोपी सिलाए ठाड़, कहीं टोपी लगाओ मौलाना साहब। हमने कहा टोपी मना है, जना कफन में सिर्फ कफने सुन्नत 3 है, 3 से ज्यादा करना मना है। हाँ मौलाना साहब, हम अपने आदमी का बगैर टोपी लगाए पहने हुए, बगैर टोपी लगाए पठाई हुए। हम कहा जिंदगी में टोपी नहीं पहनाई भाई, और मरे के बाद टोपी लगाओ तो फरिश्तन का धोखा दिखाती कि हमारा आदमी बहुत परहेजगार रहा है। जिंदगी में नहीं लगवाए पहन टोपी, मरे के बाद टोपी पहनावत, किस लिए? धोखा देने के लिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। इसलिए लोगों नेकियां कर लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए।